नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंडेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जो ईओआरओ का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी साथियों का बार बार एक ही फ़ोन एक ही मैसेज आ रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। और थोड़ा सा जो है वो आप सभी लोग थोड़ा सा निराश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को ये लग रहा है कि आपका ही पेपर बिगड़ा है, आपके ही नंबर कम आ रहे हैं। दिमाग में आप सब लोगों के जो पिछली बार की 108 नंबर की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर रही है। तो सब चीज़ों का आज जो भी जितने भी अभी मिथ चल रहे हैं, या आप सभी लोगों के जो थोड़े बहुत जो दिमाग के अंदर डाउट्स हैं, उनका मैं यहाँ पर विश्लेषण के साथ व्याख्या करने जा रहा हूँ। अपन एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, पेपर का लेवल के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ जो हमारी टीम ने रिसर्च की हैं, कुछ जो हमारे साथीगण हैं, आपको पता होगा यूआरओ के अंदर हमारे साथ अ, हज़ारों स्टूडेंट जुड़े हुए थे इस बार, और बहुत अच्छी लेवल के स्टूडेंट जुड़े हुए थे। ठीक है, अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि मैंने जितने लोगों से बात की है अभी एक डेढ़ दिन से, मैं यही कर रहा हूँ। जैसे ही पेपर हुआ है उसके बाद देखो मिक्स में रिएक्शन आए हैं, और रिएक्शन चेंज भी देखे हैं मैंने, कैसे चेंज हुए हैं, क्या हुआ है। आप अंत तक बने रहिएगा। मैं एक कट ऑफ का जो है वो नंबर बताने वाला हूँ, और ऐसी हवा में नंबर नहीं बता रहा। ठीक है, कुछ जो हैं वो हमारी टीम की रिसर्च है, कुछ जो हमारे जो साथीगण हैं जो पेपर में बैठे थे, उनका जो भी स्कोर है उसके आधार पर क्या लेवल की तैयारी थी, सब पर हम एक एक करके एंड डेप्थ में चर्चा करेंगे। और एक जो खबर है कि पोस्टेज, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ रही हैं, तो कितनी बढ़ रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो कब तक बढ़ जाएगी, सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बात कर लेता हूँ कि जो पोस्ट है, पोस्ट का क्या रह रहा है। तो देखो साहब, अभी जो पोस्ट है उसके हिसाब से कुछ वित्त विभाग के अंदर कुछ जो बातचीत चल रही है या खुशबुसार चल रही है कि सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आरएस वाला होने वाला है। ठीक है, आरएस वाला कैसे होने वाला है कि जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट से एक दो दिन पहले इन्होंने, एक डेढ़ दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला था, और पोस्टेज बढ़ी थी जो है 145 के आसपास की जो है वो सीटें बताई जा रही है। अगर बढ़ती हैं तो फिर कट ऑफ है वो कट ऑफ कुछ और रहेगी। ठीक है, अगर सीट्स बढ़ती हैं तो कट ऑफ जो है कुछ और रहने वाली है। बिल्कुल, तो ये खबर आपको मिलने वाली है जल्द ही। खुशखबरी तो यही है कि 100% सीटें बढ़ी जाएगी कार्मिक विभाग के अंदर, और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से जो यूआरओ के जो पोस्ट हैं उनको भरने के लिए डेपुटेशन पर अधिकारी बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो सरकार ने देखते हुए अभी सारी वैकेंसीज में सीटें बढ़ रही है, तो इसमें भी जो है सीटें बढ़ने के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। ये तो रह गई आपकी पोस्ट के बारे में बात। अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कट ऑफ। कट ऑफ डिस्कस करें उससे पहले जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो पेपर है, ठीक है, अब पेपर के अंदर क्या डिसाइड होगा, किस हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो पेपर था वो आपका 120 मार्क्स का है। ठीक है, ये 120 मार्क्स का पेपर है। इसको जो है वैसे तो सब आप दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, एक जो आपका हो गया पार्ट ए, ठीक है, और फिर दूसरा हो गया आपका पार्ट बी। ठीक है, ये तो सब मोटा मोटी डिवाइड कर रहे हैं। अब जो है क्या था कि सबकी नजरें थी पार्ट बी पर, कि भाई साहब पार्ट बी खेल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये जो आपके 40 मार्क्स का था, ठीक है, मैं एक एक चीज को फैक्ट के साथ यहाँ पर बताऊंगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, और क्यों ये कट ऑफ इतनी कम रहने वाली है या ज़्यादा रहने वाली है। जो भी अभी एक नंबर आएगा, थोड़ा सा लास्ट तक इंतजार करना, फिर आपको सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि पार्ट बी बोल रहे हैं कि इजी आया, इजी आया, इजी आया। ठीक है साहब, पार्ट बी के अंदर इजी था। तो पहली जो दृश्य थी, बाहर आते ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार आराम से 39 से सॉरी 38 से 39 मार्क्स आराम से हम इसके अंदर ले आएंगे। मार्क्स की बात चल रही थी। ठीक है, बट जैसे आंसर की आई, छोटे छोटे चीजों के अंदर जो ग्लिच थे वो वहां पर समझ में नहीं आए। ठीक है, लोगों को वहां पर याद नहीं आई चीजें, और बहुत सी ऐसी चीजें हुई। ठीक है, उससे क्या हुआ कि ये जो मार्क्स हैं आपके, ये अभी अभी की तारीख के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके 33 से 35, ठीक है, मोटा मोटी ये हैं, और एक दो नंबर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो टॉप लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक दो एक्सेप्शंस जरूर मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो आपकी कट ऑफ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप कहाँ 38 39 थे और कहाँ ये जो है 33 35 पर आकर आंकड़ा रुक गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था कि पार्ट बी के अंदर फैक्चुअल चीजें भी थी। ठीक है, अब आपको याद रहा होगा, कोई किसी को याद नहीं रहा, और ऐसा करता करता जब 40 क्वेश्चन कंटिन्यूस करते हैं तो कुछ ना कुछ जो दिमाग के अंदर जो है डाउट्स आ जाते हैं। मैं पर्सनली ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनकी 6 महीने, तो पिछली बार के अंदर भी अच्छे मार्क्स हैं, और ये जब से ये पेपर कैंसिल हुआ तब से उनकी खाली ईओआरओ की ही तैयारी है। ठीक है,
और अच्छी रैंक है उनकी आरएस के अंदर भी, ठीक है। तो उनके भी जो है वो 34 पॉइंट समथिंग जो है काट पीट कर नंबर है वो बन रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ अब आपको लग रहा होगा कि मेरे नंबर इससे एक दो ऊपर नीचे कम है, तो ये तो खेल नहीं कर रहा है। ये निश्चित हो गया है कि इस बार के पेपर के अंदर पार्ट बी का रोल इतना ही है कि जो भी 30 से प्लस हैं वो एक तरह से सेफ है मार्क्स, ठीक है, बचकर, ठीक है। 31, 32, 33, 34, 35, 30 से 35 का रेंज है। कोई इक्का दुक्का होगा जिसके अच्छे मार्क्स हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। इसको मैं पार्ट बी को पूरा का पूरा हटा रहा हूँ कि पार्ट बी का जो है वो हमने रेंज ले ली है 30 नंबर की, ठीक है। एक दो नंबर ऊपर नीचे है तो चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो है खेल इस बार हुआ है पार्ट ए के अंदर, और पार्ट ए के अंदर भी अब जो है मैं जो है वो डिवाइड करने वाला हूँ पार्ट ए को तीन भाग, तीन ही होंगे, देखो भी देखते हैं। एक तो है आपकी राजस्थान की जो है वो हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, इसको एक साथ ले लेते हैं। इसके 40 क्वेश्चन के आसपास थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन थे, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा जो है आपका, ठीक है, पॉल है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका पॉलिटी है, और जो तीसरा जो है वो आपका करंट अफेयर्स है। यही है मोटा मोटी, और कुछ छूटा तो नहीं है ना? बिल्कुल हाँ, ठीक है, हो गया। अब 40 क्वेश्चन वहां हो गए, ठीक है। और फिर 20-20 क्वेश्चन इनके मान के चलो आप, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके थे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो देख लेना, 20 क्वेश्चन इसके थे। अब इनमें से जो है हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि कितने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो अटेंड करने लायक नहीं थे, या किसी को हाथ लगाने के लिए वो है एक तरह से, मतलब सट्टा लग गया हो किसी की और अलग बात है, लेकिन एक जो तैयारी वाला कैंडिडेट है उसने शायद ये कहीं पड़ा होगा, तो मतलब मुश्किल है वहाँ पर एग्जाम हॉल के अंदर इतने प्रेशर के अंदर उस चीज़ को सही कर पाना। देखो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और जो ज्योग्राफी है वो इजी लग रही थी, बिल्कुल इजी लग रही थी, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्स थे, कुछ क्वेश्चंस नए भी थे, कुछ फैक्ट्स नए भी थे, और जो पेपर के अंदर प्रेशर के अंदर वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाना, और सभी का जो ध्यान है पार्ट बी की तरफ था, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो हमने एक नंबर देखा है कि 5 क्वेश्चन, या आप ऐसा मान लो 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो तंग करने वाले थे, ठीक है, जिनको हाथ लगाने से नेगेटिव मार्क हुई है। ज़्यादा भी हो सकता है आपका, लेकिन जो मोटा मोटी अगर बार बार से हम देखें, एग्जाम प्रेशर में ज़्यादा हो सकती है चीज़ें, वहाँ पर बहुत छोटी सी चीज़ भी आपको याद नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ, आपको याद नहीं आ रही होगी तो किसी और को आ गई होगी, ये चीज़ हो सकती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बेसिक्स होती है वो तो सब सही करके आते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो थोड़ा सा खोद के पूछे हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, जिनको मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। तो 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं वो गलत हुए। अब 4 से 6 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है, अगर 4 क्वेश्चन भी आप गलत करते हैं तो आपके 5.5 नंबर का घाटा होता है सीधा का सीधा, ठीक है। तो इधर भी अगर अपन देखेंगे तो वापस 30 से 35 का आंकड़ा आ गया, ठीक है। 30 से 35 का आंकड़ा आ गया आउट ऑफ 40। सेम खेल हुआ, ठीक है, सेम खेल हुआ। इवन यहाँ पर नीचे भी रहा होगा, बट मोटा मोटी जो है वो मैं यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं गेम चेंजर, ठीक है, पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आए थे, और कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल भी थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कंसेप्ट थे उसके अंदर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहां पर पकड़ा नहीं जा रहा था। बाहर आकर भी बहुत से टीचरों ने भी गलत बता दिया था। तो ऐसी चीजें जो है वो पॉलिटी के अंदर अच्छी खासी हुई है। और पॉलिटी के अंदर भी अगर अपन मोटा मोटी बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर लोग गच्चा खाए हैं। पॉलिटी के अंदर किसी के ज्यादा हो सकता है, बट मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी भी कर रखी है या आरएस की तैयारी कर रखी है, उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लीड ले सकता है। लेकिन फैक्चुअलिटी पे कहाँ जाओगे आप, ठीक है। आरपीएससी ने जो फैक्ट्स पूछे हैं कुछ कुछ, तो वो फैक्ट आपको वहां पर याद आए नहीं आए, और वहां पर डिसीजन मेक, देखो आंसर की देखने के बाद तो आपको क्वेश्चन इजी लग सकता है, अरे यही तो पूछा है, बट आपने वहां आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल था उसकी तैयारी के साथ कितना आप वहां पर परफॉर्म करके आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप ये बोलेंगे ये तो उस नोट्स में था, ये उस नोट्स में था, बिल्कुल हो सकता है उस नोट्स में, बट क्या एग्जाम हॉल में वो नोट्स आपके साथ तो नहीं थे ना, ठीक है। तो वहां पर जो चीजें हैं वो रिकॉल कर पाना थोड़ा सा हार्ड था। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। चलो अब जो है सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ है करंट अफेयर के अंदर। करंट अफेयर के अंदर एकदम एग्जैक्ट जो है वो आपके 6 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है। 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एग्जाम हॉल के अंदर जो लोग 8-8 महीने के करंट पढ़ के गए थे, मैं जानता हूँ उनको, ठीक है। 8-8 महीने का करंट पढ़ के गए थे, और अच्छे अच्छे, चाहे क्रोनोलॉजी भी पढ़ी हो, XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद भी 5 से 6 क्वेश्चन तो हवा ही नहीं लगी, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर इतना डेप्थ थी, इतनी ग्लिच थी। अब किसी का सट्टा सही लग गया वो अलग बात है, बट इतना एक्यूरेट फिगर के साथ एग्जाम हॉल के अंदर आप जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब वो
डाउटफुल वाली सिचुएशन, डाउटफुल इन द सेंस कि मतलब नहीं नहीं हो पाता, सीधी बात। सब इतने फैक्ट्स एक साथ लेकर जाना बहुत वो एक जो सामान्य सामान्य स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब अलग बात है किसी के पास पहले से पेपर हो तो वो तो बिल्कुल इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, 108 110। आप जो कमेंटों में कर रहे हैं कि 108 कट ऑफ जाएगी, कोई बोल रहा है 110 कट ऑफ जाएगी, तो भाई साहब अगर पहले से पेपर है तो 108 110 क्या 120 भी जा सकती है। उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, बट जो सामान्य विद्यार्थी है, ठीक है, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ सामान्य विद्यार्थी के लेवल की बात कर रहा हूँ, उसके अगर 120 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सबसे पहले तो जो मैंने लगभग 100+ स्टूडेंट से बात की। क्यों? क्योंकि अपनी खुद के टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत से स्टूडेंट थे, उनसे बात की, पर्सनली जो मेरे ग्रुप्स के स्टूडेंट हैं उनसे बात की, और जो कुछ सीनियर हैं जो मतलब पिछली बार भी सिलेक्टेड थे, ठीक है, 111 नंबर है पिछली बार, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी उनकी, ठीक है, तो उनके नंबर भी जो हैं वो नीचे आए हैं, ठीक है। तो उनसे जिन जिन से मैंने बात की है, ठीक है, जो जो मैंने फीडबैक्स लिए हैं, जो जो हमारी टीम ने रिसर्च एनालिसिस की है, उसके आधार पर जो अगर एक सेफ अटेम्प्ट किए हैं, देखो किसी ने ज्यादा किसी ने कम किए होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट था वो आपका 105 से 107, ये मुझे मैक्सिमम नंबर का अटेम्प्ट है वो मुझे मिला है। मे बी जो है किसी के कम ज्यादा हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों ने इतने किए हैं। और वाकई में देखो, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, और आप ये अपने हाँ, करंट के 5 क्वेश्चन थे जो अटेंड करने लायक नहीं थे या किए नहीं जा रहे थे। पॉलिटी के भी आप ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर हाथ थका रहा था, अटेंड नहीं करे। और जीके के भी अगर बात करता हूँ, ये 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर जो है स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाए होंगे। और जो पार्ट बी है उसके अंदर अगर बात करें तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा था, बाकी पार्ट बी में जो पढ़ के गया उसने अटेंड तो सारे किए होंगे। गलत हो गए वो अलग बात है, बट अटेंड किसी का नहीं रोका होगा। 1-2 क्वेश्चन थे वो, अगर आपको कहीं वहाँ फैक्चुअल चीजें याद नहीं आए हो, एकदम जो है आंकड़े याद नहीं आए हो, तो आपने अटेंड नहीं किया वो अलग बात है। बट जो मोटा मोटी जो है, आप देखो 5 1 6 6 5 11 11 12 13 14 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ठीक है। तो देखो एकदम एग्जैक्ट जो है वो 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो अटेंड करने लायक नहीं थे 120 में से। तो आप देखेंगे 107 के आसपास का जो है सेफ अटेंड था। अब अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अटेंड किया और वो एकदम एज इट इज जो है वो क्वेश्चन है वो सही हो गए, या आप बिल्कुल भी आपने जो है एररलेस पेपर करके आए हैं, ठीक है। हाँ, मेरे को 1-2 स्टूडेंट मिले हैं, एक हमारे स्टूडेंट हैं काफी टाइम से उनकी तैयारी है, उनके जरूर है वो 102+ मार्क्स ऐसे कुछ है, ठीक है, 102 103 मार्क्स बता रहे थे, ठीक है, उनके हैं। बट उसके अलावा मुझे बहुत रेयरली कोई कैंडिडेट मिला है जो 90 की रेंज में भी है, ठीक है। वो अब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा दिन था, आप जो भी मान लो, ठीक है, कि जो मतलब वो सट्टे जो बैठ रहे थे वो बैठते ही गए, ठीक है। तो वो उनका हो सकता है, बट उनको भी अगर आप ईमानदारी से हाथ लगाकर पूछोगे तो वो भी यही बोल रहे हैं कि 95 के आसपास जो चीजें थी वो तो वहां पर एक तरह से करने के आसपास की चीजें थी। बट कट ऑफ क्या डिसाइड होगी? देखो 1-2 कैंडिडेट का होना कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। 110 कैंडिडेट भी ढूंढने बैठेंगे तो भी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल बढ़ने वाली है। अब जो है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। बहुत बकवास कर ली इधर उधर की, वैसे ये बकवास नहीं थी, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमने प्री के अंदर भी एकदम जो एनालिसिस किया था वो एकदम एक्यूरेट बैठा था, क्योंकि हम जो है पेपर के लेवल को देखा था, हमने स्टूडेंट से बात की थी, पिछली बार उनके कितने नंबर थे, इस बार कितने नंबर हैं, ऐसा करके फिर हमारी टीम ने क्या है कि वापस पेपर कुछ लोग पेपर देकर आए थे, उनसे भी जो रिव्यू आए थे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से अटेंड किए जा सकते हैं, कितने तुक्के लग सकते हैं, क्योंकि वो भी देखना पड़ता है ना। सब चीज़ें देख कर फिर हमने एक एनालिसिस मारकर हमने बोला था कि भाई साहब इतनी कट ऑफ जाने वाली है। और कट ऑफ एग्जैक्ट वही, मैंने 70 से 75 बोला था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बढ़ती है, तो अदरवाइज मैंने बोला था 75 के ±2-3 ऊपर, तो वहीं जाकर आपने देखा होगा कि कट ऑफ रुकी थी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि EORO की जो है वो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो भाई साहब, जो मैंने अटेम्प्ट बताए थे वो आपके 105 नंबर आप मान के चलो कि 105 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक एवरेज अटेम्प्ट था, ठीक है। कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बट एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट ने 105 के आसपास अटेम्प्ट किए थे। अब कट ऑफ है, कट ऑफ 2 प्रकार की रहने वाली, एक है कि सीट्स अगर नहीं बढ़ती है, ठीक है, सेम सीट रहती है, और दूसरा है अगर सीट जो है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, तो कट ऑफ अलग रहने वाली है। अब बात करते हैं 105 क्वेश्चंस ऐसे थे, उसमें से अब कैसे भी आपने अटेम्प्ट कर लिया 105, ठीक है, 10 क्वेश्चन की जो है वो नेगेटिव मार्किंग हर कोई एवरेजली हो ही
रही है। अब इस फिगर को देखते हुए, ठीक है, 10 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इस फिगर को देखते हुए जो ये आंकड़ा है मुझे जो पर्सनली लग रहा है, ठीक है, अब ये ज्यादा लग रहा है मुझे थोड़ा सा, बट फिर भी मन नहीं मान रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वापस बोल रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ। बट एक जो रफली आइडिया लगाया है और जो भी लोगों से बात की है, जिन जिन से बात की है मैंने, मैं भी 5-6 नंबर का इसमें लेवरेज ले सकता हूँ, बट नहीं, इस बार मैं 5-6 नंबर का लेवरेज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि जो आपके 90 के अंडर कट ऑफ रहने वाली, 90 से नीचे कट ऑफ रहने वाली, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है जनरल की। अब इसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज का अंदाजा लगा देना, और अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती है तो ये कट ऑफ इससे भी नीचे जाने वाली है, ठीक है, ये जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 90 से नीचे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये जो है वो कट ऑफ जो हमारी टीम ने एक एनालिसिस किया है, देखो ये अनुमान है, सीधी 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 सिंपल सी बात है। अब लेने तो क्या है कि 110 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 200-250 लोग लेंगे पहले जो डीबी के लिए। अब 200-250 लोग टॉप राजस्थान के अंदर पता नहीं कौन से कोने में कितने क्या बैठे हैं, मेरी नज़रों में नहीं आए हो तो अलग बात है। जो हमारे पास जो भी तैयारी के लेवल के थे और जो अदर जो भी अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनको हम पर्सनली जानते हैं, उनका एक अनुमान, उनके नंबर कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं उनके कम भी हैं, इससे मैं खुद जानता हूँ उनको, ठीक है, उनको बुरा भी लग जाएगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, ठीक है। बट जो भी है, अगर एक रफली फिगर और मैं बताऊँ तो आपका 85 से 90 का आंकड़ा रहेगा। 90 से ऊपर कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है। 90 से ऊपर नंबर लाने के लिए या तो आपके बहुत अच्छे कर्म हो या आपके हाथ में पर्चा हो, ठीक है। तो वो दो चीजें हो गई। बाकी एग्जाम हॉल के प्रेशर के अंदर इतने, ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, मैं जानता हूँ, ठीक है, वो 70 से नीचे रहे हैं, ठीक है, जिनकी आरएस के अंदर अच्छी अच्छी रैंक है साहब, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, ठीक है, 70 से नीचे रहे हैं। आरएस के इंटरव्यू कॉल भी हैं उनके इस बार के। अब आप सोचो, और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग कर, ठीक है, 8-8 9 महीने के करंट अफेयर पढ़े हैं, और उसके बाद भी उनके पेपर में ये हाल हो गए। ये हाल इसलिए हो गए कि एक तो पेपर के अंदर सब ये प्री माइंड सेट के साथ बैठे थे कि भाई साहब 110 कट ऑफ, फिर क्वेश्चन नहीं हो रहे, फ्रस्ट्रेशन के अंदर ओवर अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। वैसे अगर एकदम अच्छे से देखे ना तो 90 क्वेश्चन ही ऐसे थे, 95 क्वेश्चन ही ऐसे थे, तो ये एकदम ऐसे राउंड के हिसाब से देखे तो लगाने लायक थे। फिर नेगेटिव मार्किंग काट पीट के आराम से 85 के आसपास आ जाती, बट क्या है कि सीटें बहुत कम है, इसीलिए है वो कट ऑफ का थोड़ा सा जो उछाल मुझे है वो 90 लग रहा है। अदरवाइज सेम चीज होती, अगर सेम चीज सीटें अगर 500 भी होती तो ये कट ऑफ बहुत नीचे आ जाती, ठीक है, 75-80 के आसपास आने के चांस थे। तो भाई साहब यही था, अगर अब सीट्स बढ़ती है, कितनी सीट बढ़ती है, क्या बढ़ती है, ठीक है, न्यूज इन ट्रांजेक्शन है, अगर कुछ होगा तो मैं जरूर बताएंगे हम कि जो आगे है, आगे अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है तो कट ऑफ का बिल्कुल चेंज होगी, ठीक है। कट ऑफ चेंज होने के मेरे इससे भी नंबर नीचे हो सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज क्या है क्या नहीं है, ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे भी जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आप जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस लिख रहे हैं इस बार, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़े, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला, आंसर राइटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें मिलने वाली है, और बहुत कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए।